Hey, hi everyone. This is Suchita Ravindra Agnihotri and I'm your Law of Attraction coach. और आज मैं लेके आई हूँ वन मोर टेक्निक जिसकी हेल्प से आप आपके नेगेटिव ब्लॉकेजेस रिमूव कर सकते हो. यस. सो इस टेक्निक का नाम है EFT. सबसे पहले तो देखिए, नया साल आ रहा है, ठीक है. जो जो भी हमारे तो लाइक 2022 में हमारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस रहे हैं, हमारे नेगेटिव फीलिंग रही हैं, फियर फीलिंग नहीं रही हैं, वरीज रही हैं, ठीक है. तो सबसे पहले बेटर है कि हम अपने जो भी पुराने ब्लॉकेजेस हैं हम उसको हटा दें, राइट. उनको डिस्कार्ड कर दें ताकि वो हमारे नेक्स्ट ईयर तक ना जाए साथ में. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आगे मेरे नेक्स्ट एक दो वीडियो में उस पर ही बनाने वाली हूँ. तो आज मैं EFT इंट्रोड्यूस करूँगी. सबसे पहले मैं आपको इसकी साइंस बताऊंगी बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट. आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मुझे हर चीज़ का साइंस पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर जब तक मुझे उसका कंप्लीट साइंस एंड टू एंड पता नहीं चलता तो मुझे ना उस पर बिलीव नहीं होता. मुझे लगता है यार ये बस ये ऐसे बोलने के लिए बोल दिया है. जैसे लोग बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं और लोग बोलते हैं कि अरे ये तो लाइक ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा. सो मैं पहले उसकी साइंस समझती हूँ और आई एम अ सर्टिफाइड लाइक EFT एंड होपनोपनो हीलर. सो अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हो मेरी हेल्प से तो आप हील कर सकते हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, ये जो टेक्निक है ये टेक्निक डॉक्टर ग्रेग समथिंग नाम है उनका. आई एम सॉरी, आई जस्ट फॉरगेट बिकॉज सो आप अगर चाहें तो इनका पूरा डिस्क्रिप्शन विकीपीडिया में है, आप वहाँ पे देख सकते हैं. तो इन्होंने ये टेक्निक बनाई थी और इसको कंपेयर करा गया जो एक्यूप्रेशर वाली जो टेक्निक होती है जिसको हम निडल से हमारी जो बॉडी के पॉइंट होते हैं वहाँ पे हम उसको लाइक डालते हैं और हमारे उसके थ्रू हम हमारी बॉडी को हील करते हैं, ठीक है. तो इसको उससे भी कंपेयर किया गया. और सो बेसिकली ये जो टेक्निक है ये भी किसी न किसी पॉइंट पे ही चलती है. हमारी बॉडी में जो है वो मेरिडियन पॉइंट होते हैं. यस. आप अगर देखोगे ये जो इमेज मैंने यहाँ पे लगा के रखी है, यहाँ पे लिखा आप देख सकते हो जो भी डॉट है वहाँ पे जहाँ पे लाइट जल रही है वो हमारे मेरिडियन पॉइंट है और वहाँ से हमारी एनर्जी फ्लो होती है. सो वो एनर्जी क्या होती है, एक टाइम के बाद वह फ्लो होना बंद हो जाती है. लाइक वहाँ पे एनर्जी का जो फ्लो है वो रुक जाता है, ये वो प्रॉपर तरह से नहीं होता. उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस आ जाते हैं. सो बेसिकली हमें क्या क्या करना है, हमारे ये जो भी हमारे पॉइंट हैं इनको हमें टैप करना है. इसको टैपिंग टेक्निक भी बोलते हैं. यस. सो इसको टैपिंग टेक्निक बोलते हैं. तो हमारे जो भी बॉडी के ये मेरिडियन पॉइंट है हमें इनको टैप करना है. प्लस हमें हमारे अफर्मेशन बोलने हैं, राइट. और इसमें दो तरह से ये काम करता है. एक तो हम उस पर्टिकुलर जो हमारा पॉइंट है उसको हम टैप कर रहे हैं तो उसको क्या है जब हम उसको टैप करते हैं पर्टिकुलर वो सेंटेंस बोलते हुए, वो अफर्मेशन बोलते हुए, तो वो टेक्निक बहुत अच्छे तरह से काम करती है. यस. सो और इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, जैसे कि आप आई होप सबके घर में छोटा और बड़ा गार्डन होगा. अगर आप एक हमारा एक वाटर पाइप है उससे अगर वाटर फ्लो हो रहा है और कहीं अगर वो मुड़ जाता है, राइट, तो क्या होगा, लाइक फिर वो वाटर या तो उस तरह से फ्लो नहीं होगा या कंप्लीटली बंद हो जाएगा, राइट. बट जो फ्लो होना चाहिए वैसा फ्लो नहीं होगा. तो सेम चीज़ ये होती है जैसे कि अगर आपको कॉन्फिडेंस रहना है, आपको हैप्पी रहना है, लेकिन आपके साथ कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप हैप्पी नहीं रह पा रहे हो, ठीक है. तो ये जो पॉइंट ये जहाँ से ये जो मेरिडियन पॉइंट है जहाँ से इसकी एनर्जी फ्लो होती है ये एनर्जी प्रॉपर तरह से फ्लो नहीं होगी. फिर क्या होगा, फिर आप उतने खुश नहीं रहोगे जितना आप रहना चाहते हो या जितना आपको रहना चाहिए. मे बी शायद आपको पता ही ना हो कि आपको कितना हैप्पी रहना चाहिए, राइट. आपको सम टाइम हमारे यहाँ पे मतलब नॉट हमारे यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि यार उसके पास तो ये भी नहीं, चलो हमारे पास तो ये भी है. बट इट इज़ नॉट अबाउट कंपेरिजन, इट इज़ अबाउट कि शायद आपको पता ही नहीं है कि आप कभी कभी क्या डिजर्व करते हो, राइट. इट इज़ नॉट अबाउट ओनली द मनी थिंग, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली द जो भी आपके पास मटेरियल चीज़ें हैं वो, राइट. कुछ चीज़ें ऐसी होती है बियॉन्ड द योर एक्सपेक्टेशन होती हैं. जैसे आपका माइंडसेट है, आपका ग्रोइंग माइंडसेट है, आपकी थिंकिंग है, राइट. सो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जो जो हमारी जो भी मटेरियल चीज़ें हैं उनसे बहुत ऊपर उठ के हैं, टू बी वेरी फ्रैंक. सो यस.
सबसे पहले तो आपको ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमें टैप करना है और हमें अफर्मेशन बोलना है। अब हमें ये बोलना कैसे है, ठीक है? देखिए, आपका जो भी इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, सपोज़ आप हेल्थ ले लीजिए, आप रिलेशनशिप ले लीजिए, आप करियर ले लीजिए, आप मनी ले लीजिए, जो हमारे 4 मेजर एरिया है जिनको मैं हमेशा कंसीडर करती हूँ, आप वो चारों एरिया में आप सोच लीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? और उसके अलावा सपोज़ आपको कुछ हेल्थ का इशू है, तो अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप वो चीज़ इसको कंसीडर कर सकते हो। लिटरली मतलब ऐसे ऐसे लोग इससे ठीक हुए हैं। यू कैन गो टू गूगल और आप सर्च कर सकते हो कि जो लोग शायद ठीक से चल भी नहीं पाते थे और वो लोग आज दौड़ रहे हैं, मैराथन दौड़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ EFT टेक्निक। लाइक, आई एम नॉट जोकिंग, आप अगर देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ मिल जाएंगे, और रिव्यूज़ देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिव्यूज़ से क्या होता है, जब हम पॉजिटिव रिव्यूज़ देखते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक पॉजिटिव इमेज बनती है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो हमेशा किसी भी चीज़ को जो आपको करना है उसके पॉजिटिव रिव्यू देखिए, नॉट अ नेगेटिव। नेगेटिव बातें भी मत करिए, नेगेटिव पिक्चर्स भी मत देखिए, और कुछ सुनिए भी मत, जस्ट पॉजिटिव सुनिए कि हाँ, अगर 50 लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो आई विल बी अ 51। हमें इस तरह से सोचना है, हमें इस तरह से नहीं सोचना है कि अरे यार 50 के साथ तो हो गया लेकिन 10 के साथ नहीं हुआ, तो मैं तो वहाँ, मेरा तो किस्मत ही ख़राब है। मैं तो हमें उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है, बिकॉज मैं क्या बोलती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स एनर्जी बैलेंस, राइट? हमें हमारी फ्रिक्वेंसी अच्छी जगह मेंटेन करके रखनी है। सबसे पहले तो हमारी जो 4 एरिया है वो आइडेंटिफाई करिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, पहले मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी और इंग्लिश में भी बताऊंगी। नॉर्मली मैं ज़्यादातर इंग्लिश में ही करती हूँ। जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, ठीक है, और आपकी किसी चीज़ के लिए आपको प्रिपरेशन करनी थी, एग्ज़ाम के लिए बोलो या फिर किसी प्रेजेंटेशन के लिए, बट आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद प्रिपेयर नहीं हो प्रॉपर तरह से, आपकी स्किल्स प्रॉपर नहीं है, तो आप इस चीज़ को कैसे कैसे करोगे? इसके लिए सबसे पहले मैं सिंपल आपको सेंटेंस बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको पूरा एक पूरा सर्कल करके बताऊंगी कि उसको कैसे करना है। जैसे कि अगर आपका कुछ प्रेजेंटेशन है या फिर आपको कोई इंटरव्यू देना है, तो आपको ये कैसे करना है? आपको ये बोलना है, मैं जानता हूँ कि मेरी स्किल्स और मेरा अनुभव उतना अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी मैं अपने आप को प्यार करता हूँ और अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका हो गया हिंदी में। और अगर आप इसी चीज़ को इंग्लिश में बोलोगे तो आपको बोलना है, इवन दो आई नो आई एम नॉट आई स्किल्ड अप एंड नॉट आई हैव इनफ एक्सपीरियंस, इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम लविंग एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। अब ये सेंटेंस हो गया। अब ये सेंटेंस आपको कैसे बोलना है? ये सेंटेंस आपको टैपिंग के साथ बोलना है, EFT करते करते बोलना है। वो कैसे होगा? देखिए, ये जो है ना, ये फर्स्ट पॉइंट होता है, ठीक है, इसको चॉपिंग पॉइंट बोलते हैं। आप ये जो इमेज है आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है, और इसको आपको ऐसे हाथ कैसे चोंच जैसा बना लेना है, राइट? ये कैसे मैं बताऊँ आपको, ये ऐसे जो चीज़ होती है ना, ये ऐसे करना है आपको, और आपको ये चीज़ उस पर ऐसे टैप करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोलना है, इवन दो I don't have enough skill and I'm not proper experienced. In spite of that, I'm loving and accept myself the way I am. और फिर उसके बाद आपको एक अच्छा सा ब्रीथ लेनी है। उसके बाद आपको ये जो सेकंड हमारा ये जो हमारा आईब्रोज जहाँ पे स्टार्ट होती है, यहाँ पे सेकंड टैपिंग पॉइंट, अगर आप एक भी करोगे तो भी चलेगा, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि आप दोनों करो, ज़्यादा फ़ायदा चाहिए हमें, राइट? तो आप ये कर सकते हो। इवन दो आई फील आई एम नॉट इनफ स्किल्ड अप, इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम लविंग एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा तरीका भी, दूसरा सेंटेंस भी आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो, स्ट्रेस अबाउट माई लेस स्किल्ड रिलीज। फिर उसके बाद ये जो हमारा जहाँ पे हमारा सिर दर्द होता है, राइट, वो क्या बोलते हैं उसको, टेम्पल पॉइंट, यहाँ पे भी आपको टैपिंग करनी है। सेकंड टैपिंग पॉइंट ये है। फिर उसके बाद थर्ड टैपिंग पॉइंट आपका ये है, थर्ड आपका टैपिंग पॉइंट ये है, आँखों के नीचे, यहाँ पे जो हमारी बोन्स होती है, आँखों के पास नहीं, आँखों के पास जो हमारी बोन्स होती है वहाँ पे करना है आपको। और यहाँ पे आपको बोलना है कि even though I'm not enough skilled up and not I have a proper experience, in spite of that I'm loving and accept myself the way I am. और आप इसको दूसरी तरह से भी बोल सकते हो,
my fear of less experience release, stress about my less skilled release. उसके बाद आपको यहाँ पे करना है जो हमारा ये जहाँ पे आपको तालू बोलते हैं, उस पर जब जहाँ पे मम्मी लोग बचपन में तेल लगाती थी वो पॉइंट पे आपको बोलना है. थिंकिंग नेगेटिव अबाउट माई सेल्फ रिलीज़, आप दोनों हाथ से भी कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद आपका ये जहाँ पे कॉलर बोन होते हैं यहाँ पे, राइट, हमारे गले के पास, यहाँ पे आपको टिक करना है और आपको बोलना है टैप करते करते, even though I feel I'm not enough skilled up and not I have a proper experience, in spite of that I'm loving and accept myself the way I am. उसके बाद ये जो हमारा साइड है यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो. सो यहाँ पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको बोलना है थिंकिंग नेगेटिव अबाउट माई सेल्फ रिलीज, स्ट्रेस अबाउट लेस एक्सपीरियंस रिलीज. ठीक है. ये हो गए आपके बॉडी के पॉइंट. इसके बाद आता है आपका ये वाला पॉइंट जहाँ पे आपका नेल और स्किन मिलता है. ठीक है. फिंगर पे वहाँ पे आपको बोलना है इवन दो आई एम नॉट इनफ स्किल्ड अप एंड आई डोंट हैव अ प्रॉपर एक्सपीरियंस, इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम लविंग एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम. इवन दो I am sorry even though I am not enough skilled up, in spite of that I'm loving and accept myself the way I am. Stress about my less skill release, stress about my less experience release, stress about my negative thinking on this situation release. फिर आपको यहाँ पे फिर से बोलना है even though I don't have enough skill and also I don't have a proper experience, in spite of that I'm loving and accept myself the way I am. फिर से आपको एक गहरी सांस लेनी है एंड दैट्स इट. ये पूरा एक सर्कल है, लाइक चॉपिंग पॉइंट से लेके आपको वापस चॉपिंग पॉइंट पे ख़त्म करना है. दिस इज़ अ वन सर्कल. और आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में भी कर सकते हो. पॉजिटिव वे में मीन्स कि अगर आपको ये बोलना है कि अगर आप लो फील कर रहे हो और आपको बोलना है आई एम कॉन्फिडेंट, तो आप कैसे बोलोगे? I feel confident about myself. That's why I'm loving and accept myself the way I am. I feel confident. I feel confident. I feel confident. I feel confident about myself. I feel confident about myself. I love myself the way I am. I love myself the way I am. I feel confident about myself. I feel confident about myself. I feel confident about myself. I love myself the way I am. I have a dynamic personality. I love myself the way I am. I love myself the way I am. I love myself the way I am. I have a dynamic personality and I am loving and accepting myself the way I am. हाँ जी. तो इस चीज़ को आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो, इवन इन अ पॉजिटिव वे और ऑल्सो इन अ यू नो लाइक व्हेन यू हैव अ लेस कॉन्फिडेंट, और जब आप पर्टिकुलर किसी ब्लॉकेज को हटाने वाले हो. समटाइम हमें लगता है कि हमारे जो एफर्मेशन है वो काम नहीं कर रहे हैं, राइट. तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्यों नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि समहाउ हमारे अंदर जो है वो हमारे बहुत सारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस होते हैं जो हमें क्लियर करना ज़रूरी है. जैसे मैंने आपको एक पानी वाला एग्जांपल दिया कि अगर हमारा जो वाटर पाइप है उसका फ्लो प्रॉपर नहीं आएगा क्योंकि बीच में अगर उसमें कुछ है, ठीक है. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप फॉलो कर रहे हो, आप उसकी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि आपके एफर्मेशन नहीं काम कर रहे हैं. सपोज़ करिए आपको इतना पैसा कमाना है या फिर आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए, लेकिन वो उस तरह से रिजल्ट नहीं मिल रहा है जैसा आपको मिलना चाहिए. तो समहाउ जो आपके नेगेटिव ब्लॉकेज हैं वो आपको उससे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं. जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, आपको लगता है कि आपने एक अफर्मेशन बनाया, आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल एंड आई एम वेरी ब्यूटीफुल एंड आई हैव अ वेरी फ्लॉलेस स्किन. बट समहाउ आपको ये चीज़ अंदर से पता है कि यार मैं तो ब्यूटीफुल नहीं हूँ क्योंकि मुझे पिंपल है. मतलब पिंपल होने के साथ भी लोग ब्यूटीफुल हो सकते हैं, बट ये आपका एक नेगेटिव बिलीव है, राइट. और ये आपका एक थॉट है. तो आपको उसको हटाने के लिए पहले उसको अपने मन से और अपने वो उसकी एनर्जी को फ्लो करने के लिए आप जैसे हो सबसे पहले तो उसको वैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट करो. तो इसके लिए आपको क्या बोलना है? माई स्किन इज़ नॉट लुक गुड, इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम लविंग एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम. तो आपको ये चीज़ बोलनी है यहाँ पे. और ये चीज़ आपको दिन में आप जितने बार हो सके उतने बार बोलिए. फिर आपको खुद देखोगे कि आपने जो एफर्मेशन लिखे हैं, आपने जो भी आप टेक्निक कर रहे हो वो आपकी 100% काम करेगी.
सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है. सो मैं इसका जो पार्ट 2 है वह आगे एक बार और बनाऊंगी. डिटेल में आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगी कि आप इसको मनी के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, आप इसको आपकी हेल्थ के लिए, करियर के लिए, हर जगह से आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.